2022 में अगर आप अपने सिम को किसी दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं, मतलब अपने कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो किन किन बातों की ध्यान रखनी होगी 2022 में आपको सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर आपका जो सिम है वो 90 दिन पुराना होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास जो सिम है उसे दूसरा कंपनी में आप पोर्ट कराना चाहते हैं अभी, तो वो 90 दिन पुराना होना चाहिए। अगर 90 दिन से कम है तो वो पोर्ट नहीं होगा, दूसरे कंपनी में पोर्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी से आप हाल ही में ही दूसरे कंपनी में पोर्ट कराए हैं, फिर दोबारा आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका 90 दिन के बाद ही आप जा सकते हैं दूसरे कंपनी में अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। मतलब आपका सिम 90 दिन पुराना होना चाहिए, तभी आप दूसरे कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। उसका दूसरा जो है वो आपके सिम में रिचार्ज होना चाहिए, कोई भी अनलिमिटेड वाला प्लान होना चाहिए या कोई भी SMS भेजने वाला आपका प्लान होना चाहिए। जैसे कि एयरटेल में अगर 99 रुपया का मिनिमम आप रिचार्ज कराते हैं, जिसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी देती है और 99 रुपीज़ टॉक टाइम दिया जाता है, उसमें आप पोर्ट कोड जनरेट भी कर सकते हैं और किसी को SMS सेंड करना चाहेंगे तो SMS भी सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर जियो में है तो जियो में आपका मिनिमम रिचार्ज होता है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए SMS सेंड करने के लिए किसी दूसरे को, यहाँ पर 119 रुपया। अगर 119 रुपया का रिचार्ज रहेगा तो उससे आप पोर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका जियो फ़ोन है तो जियो फ़ोन में आपका जो मिनिमम रिचार्ज है वो 75 रुपया का है। अगर 75 रुपया का आपके फ़ोन में रिचार्ज है तो आप उससे कोई भी SMS सेंड कर सकते हैं, मतलब पोर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं और दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि पोर्ट कोड जनरेट कैसे करेंगे तो इसका कंप्लीट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बड़ी आसानी से ही पोर्ट कोड अपने से ही जनरेट कर सकते हैं तुरंत ही। पोर्ट कोड को जनरेट करने के बाद अपने पोर्ट कोड को अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ अपने पोर्ट कोड को शेयर करेंगे तो आपका जो सिम है वो अपने नाम करा सकता है और अगर आपके बैंक बैलेंस है तो उसे भी खाली कर सकता है, मतलब आपका सिम को अपने नाम वो करा सकता है। तो अपना पोर्ट कोड को किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। आप जिस भी कंपनी में अपने सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं उस कंपनी के आप रिटेलर के पास जाएंगे अपने पोर्ट कोड को लेके, उसके बाद आपके आधार कार्ड, आपकी लाइव फोटो लेके और पोर्ट कोड को लेके आपके नाम पर सिम को एक्टिवेट कर देगा। आपका जो सिम एक्टिवेट होगा वो 2 दिन के अंदर ही आपका सिम ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जिस भी कंपनी में आप पोर्ट कराना चाहेंगे उस कंपनी में आपका 2 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लीजिए अभी आप रिटेलर के पास गए हैं तो आज से लेके 2 दिन के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उस कंपनी में। जैसे ही उस सिम में नेटवर्क आएगा आपका, तो जो आपका पुराना वाला सिम था उसमें नेटवर्क ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा। उसके बाद आपका जो न्यू सिम है जिस कंपनी में आप पोर्ट कराए हैं उस कंपनी के सिम को आपको टेलीवेरिफिकेशन करना होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि टेलीवेरिफिकेशन कैसे करेंगे तो इसका भी कंप्लीट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी आसानी से टेलीवेरिफिकेशन भी अपने से कर सकते हैं। जब तक आप अपने सिम को टेलीवेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी से उस सिम से बात नहीं कर पाएंगे और इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपके सिम में नेटवर्क आने के बाद सबसे पहले आपको टेलीवेरिफिकेशन करना होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दिए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।